हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन 14 क्वेश्चन बनाए थे, देख सकते हो फ्लेक्सिबल बजट 14 नंबर। और अब बनाने वाले 15 क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन काफी छोटा है, हालांकि अमाउंट बड़े बड़े होंगे, मैंने थोड़ा पढ़ के देखा है, शायद लाखों में आएगा, है ना। जो भी है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कितने कॉलम्स होंगे, उसके हिसाब से ड्राफ्ट करेंगे अपन सब कुछ। सीधा क्वेश्चन में आऊं, आसान क्वेश्चन है। आखिरी में भले टफ क्वेश्चन होना चाहिए था, स्टार्टिंग में टफ दिया था और आखिरी में इजी दिया है, उल्टा दिया है चैप्टर में। खैर जो भी है, देखो, निम्न समंकों से 40,000 इकाइयों एवं 75,000 इकाइयों के लिए लोचदार बजट तैयार कीजिए। 40 और 75 का बनाना है और दिया है 1 लाख इकाइयों के उत्पादन का लागत। 1 लाख का इंफॉर्मेशन दिया है, 40 और 75 का बनाना है। ठीक है, बना सकते हैं। 3 कॉलम हो गए, 1 लाख जो दिया है क्वेश्चन में, 40 और एक 75 वाला। अब मुझे पढ़ के बताना कौन सा डायरेक्ट, मतलब कौन सा वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, कौन सा फिक्स्ड। देखो, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर ये भी वेरिएबल, प्रोडक्शन ओवरहेड ये भी वेरिएबल, उसके बाद एक और प्रोडक्शन ओवरहेड लेकिन फिक्स्ड लिखा है, तो अच्छी बात है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड में ही आएगा। फिर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड लिखा है, ये भी फिक्स्ड में आएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों देखो 10% फिक्स्ड 20% फिक्स्ड दिया है, मतलब इसका कुछ हिस्सा वेरिएबल है, मतलब ये दोनों खर्चा सेमी वेरिएबल माना जाएगा। तो मुझे कितना वेरिएबल दिखा, 1 2 3 वेरिएबल दिखा, 2 ठोक फिक्स्ड दिखा, 2 ठोक सेमी वेरिएबल दिखा, और कुछ बोला नहीं है, सेल वेल कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन इन द सेंस आसान क्वेश्चन, और क्या। अब इसमें क्या ही बताए, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। अमाउंट थोड़ा बड़ा हो सकता है, उससे घबराना मत। क्वेश्चन नंबर 15, वेरिएबल, और कितने कितने का बनाना है, 40 और 75। 1 लाख का दिया हुआ है तो पहला कॉलम 1 लाख का ही लिख लेते हैं, एक कॉलम 40,000 का होगा, एक कॉलम 75,000 का होगा। ये सब क्वेश्चन खुद से बना सकते हो, तो वीडियो पॉज करके खुद ही चालू कर दो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। खुद सोचोगे यार सर क्या बताएंगे, मैं बना सकता हूँ या मैं बना सकती हूँ, इसीलिए इससे अच्छा है खुद बनाओ। फंस जाओगे तो वीडियो में आ जाना, और कोई देखना चाहता है तो देखो। वेरिएबल कॉस्ट, नाम पढ़ के बताओ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, 3 चीज है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एक प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल 95, डायरेक्ट लेबर 50 और ये वाला 40। इसमें देखते हैं शायद कितने आइटम में, पता नहीं। इसमें तो एक प्रोडक्शन ओवरहेड है फिक्स्ड में, है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड एट दैट 5 रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन भी 5 रुपए। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आएगा, तो एक है सेलिंग ओवरहेड, इसके अंदर एक फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल होगा। फिक्स्ड कितना, फिक्स्ड है तुम्हारा 10%, तो वेरिएबल होगा 90%। और उसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड में 20%, वेरिएबल में 80%। ठीक है, चलो करें शुरू। मैंने तो लगभग सब चीज लिख दिया, पर यूनिट लिख लेते। सेलिंग का इसका है तुम्हारा 10 रुपए, इसका है 15 रुपए। ठीक है, अब बस कैलकुलेटर का खेल है। अब आसान क्वेश्चन है, वैसे बना सकते हो। 1 लाख इंटू 95, वाह 95 लाख। अब जीरो लगाते हुए परेशान हो जाऊंगा। 1 लाख इंटू 50 तो आएगा 50 लाख, फिर 1 लाख इंटू 40 तो आएगा 40 लाख। ठीक है, इसका टोटल लगा देंगे तो ए का टोटल आ जाएगा। उसी तरह
सॉरी 40,000 इंटू 95 तो आएगा हमारा 38 लाख। फिर 50 तो आएगा 20 लाख और 40 तो आएगा 16 लाख, है ना। तो ये आएगा टोटल 74 लाख। उसी तरह उसका देखते, देखो 75,000 इंटू 95 तो 90,25,000। उसी तरह 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47,50,000 और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 लाख। जोड़ लेते 47,50,000 90,25,000 तो आएगा 1,75,75,000। इसका मैंने गलत किया शायद। 38 लाख प्लस 20 लाख प्लस 16 लाख, रुको 16 लाख, हाँ 7 करोड़। गलत नहीं हो रहा है? नहीं 74 लाख ठीक तो है रे। इसका देखते हैं 95 लाख 50 लाख और 40 लाख तो आएगा 1,85,00,000। मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है? एक मिनट, 75 इंटू 75,000 इंटू 95। मैं बोला ना गलत लग रहा है, पहला वाला डाउट लग रहा था मेरे को। 71,25,000 आ रहा है मेरा, ठीक है। दूसरा 50 के लिए 37, इसका भी गलत है। 75,000 इंटू 50, इसका भी 37,50 आ रहा है, इसका भी गलत हुआ होगा। 75,000 इंटू 40, इसका 30 लाख आएगा। वही तो डाउट लग रहा था, कुछ ज्यादा ही आ रहा था। 30 लाख 37,50 और 71,25,000 तो आएगा 1,38,75,000। बाप रे, बड़ा बड़ा अमाउंट है। चलो अब सेमी वेरिएबल देखते हैं। देखो यहाँ 10 रुपए दिया है, 10 रुपए इंटू ये करेंगे 10 लाख आएगा। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। तो फिर यहाँ 9 लाख। तो फिक्स्ड वाला हर किसी में 1 लाख, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब 9 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 40,000 तो ये आएगा 3,60,000 और 75,000 इसका आएगा 6,75,000। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन का 15 रुपए, 1 लाख इंटू 15, 15 लाख होगा। 15 लाख को 20% तो ये आता है हमारा 3 लाख। तो यहां भी जाहिर सी बात है 3 लाख ही होगा हर जगह। तो यहां आ रहा है हमारा वेरिएबल में 12 लाख। 12 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 40,000 तो आएगा 4,80,000 और इसका 75,000, इसका आएगा तुम्हारा 9 लाख। बी 19,75,000, 3,60,000, 3,480, 12,40,000, 10 और ये 15, 25 लाख। तो आसान है। फिक्स्ड वाले का देखो दोनों 5-5 रुपए है। 1 लाख इंटू 5, 5 लाख आता है हर किसी में 5 लाख रुपए। इसका भी 5 रुपए है तो 5 लाख ही आएगा। ये आ गया तुम्हारा सी, टोटल 10 लाख। ये जीरो लगाते लगाते इंसान पागल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा डी तुम्हारा टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी। बस यही पूछा और कुछ नहीं, है ना। 25 10 35, 1,85,00,000 प्लस 35 लाख तो आ रहा है 2,20,00,000। उसी तरह 74 लाख प्लस 12,40,000 प्लस
10 लाख, 96,40,000 और इसका 13,87,000, मतलब 1,38,75,000 प्लस 19,75,000 प्लस 10 लाख, तो 1,68,50,000। ठीक है, अरे मैं आंसर चेक नहीं किया, आंसर चेक कर लेते हैं, पता नहीं सही है कि गलत है। 1,68,50,000, अरे कॉस्ट पर यूनिट निकाला है, निकाल लेते हैं यार, कॉस्ट पर यूनिट, इसको तो बस भाग देना पड़ता है ना। लास्ट वाले का देखते हैं पहले, 1,68,50,000 डिवाइड बाय होगा 75,000, तो इसका आएगा 224.67 और इसका है 96,40,000 डिवाइड बाय 40,000, तो आएगा 241, इसका 2,20,00,000 डिवाइड बाय 1,00,000, इसका तो 220 ऐसे ही देख के पता चल रहा है, कर लेना। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बस अमाउंट करोड़ में था इसलिए थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन तुम लोग बना लो, मैं जानता हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखते फिर। 15 हो गया, तो आ जाओ, कहां गया 15, 16 नंबर में आओ। 16 नंबर देखो एमपी लगा हुआ है, हालांकि है बहुत ही आसान क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है इसलिए एमपी है। ठीक, तो इसको मिटाऊं, इस क्वेश्चन में 2 ही कॉलम बनेंगे रे वाह, इसको मिटा रहा हूं ना। अरे जो जरूरत नहीं पड़ा सब मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 16, $5,000 का दिया और 7,000 का बनाना है, पढ़ेंगे अपन अभी, मैं पहले लिख लेता हूं, ये 5,000 ये 7,000, 2 ही कॉलम है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो समझ जाओगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन देखो, एक फैक्ट्री में 5,000 इकाई का उत्पादन का व्यय इस प्रकार है। अब सारे खर्चे पढ़ना और बताना कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल, कौन सा फिक्स्ड। मटेरियल वेरिएबल, लेबर वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड जाहिर सी बात है फिक्स्ड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का 5% वेरिएबल है तो बाकी फिक्स्ड होगा, सेलिंग एक्सपेंस का 20% वेरिएबल है तो बाकी फिक्स्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का 10% फिक्स्ड है तो बाकी वेरिएबल होगा, तो फिक्स्ड एक भी नहीं है। वाह, चलो बढ़िया यार, नाम लिख लेते हैं पहला, मटेरियल, लेबर और एक वेरिएबल ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, 50 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 50, 20, 15। ठीक है, सेमी वेरिएबल देखो, सेमी वेरिएबल में तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एक होगा एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक फिक्स्ड भी होगा और एक वेरिएबल भी होगा, उसी तरह सेलिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सेलिंग का एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल और एक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसमें भी एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेशन में 5% वेरिएबल बोला है तो फिक्स्ड कितना होगा 95। मैं क्वेश्चन सही तो पढ़ रहा हूं, 16 नंबर पहले बनाया क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को, फील आ रहा है, 1 मिनट, कहीं बनाए क्या 16, अरे ये तो 14 जैसा पूरा सेम है, 14 में 5,000 और 8,000 का था, यहाँ 7,000 का बनाने बोला है, थोड़ा बहुत खर्चा चेंज है, थोड़ा बहुत खर्चा चेंज है लेकिन लगभग सेम क्वेश्चन है, 14 और 16 पूरा सेम है, 14 एंड 16 पूरा सेम क्वेश्चन है,
फिर भी कॉलम खींच लिया तो बना ही लेता हूँ, ऐसा फील आ रहा था कि क्वेश्चन बनाया है करके। फिर भी मैं तो बोलता हूँ तुम लोग बिना देखे ऐसे ही बना लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेलिंग ओवरहेड का देखते हैं। सेलिंग ओवरहेड में कहा गया 20% फिक्स्ड है तो 80% वेरिएबल होगा। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में 10% फिक्स्ड है ना, तो 90% वेरिएबल होगा। चलेगा। अच्छा, इनका खर्चा भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का तुम्हारा दिया 10 रुपए। अरे फिक्स तो है रे, फिक्स्ड वाला भी है। सी नंबर में सोच रहा था फिक्स्ड नहीं है, तो फिक्स्ड ओवरहेड, इस फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेता हूं, नीचे ओवरहेड लिख लूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड भी दे दिया है कितना करके, 10 है कि 15 है, 10 रुपए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये 10 है, फिर 6 है, ये 5 है ना। ये वाला 10 रुपए, ये वाला 6 रुपए, ये वाला 5 रुपए। और कुछ दिखा नहीं। बस अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर चलाने का खेल बचा है। तो कैलकुलेटर क्या ही देखोगे, बनाना चालू करो यार, सुनते जाओ और बनाते जाओ। 5,000 इंटू 50 तो ये आएगा 2.5 लाख, फिर 20 तो ये आएगा 1 लाख, और ये आएगा 15 तो आएगा 75,000। अब इन तीनों को जोड़ना है। चाहो तो तुम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट ए प्लस का भी यूज कर सकते हो। कैसे बताऊं, देखो 2.5 लाख दिख रहा है, सॉरी, इसको इससे इंटू करेंगे एम प्लस में सेव कर दोगे, इसको इससे इंटू करेंगे एम प्लस में सेव कर दोगे। देखो 5,000 एक ही बार टाइप किया, इंटू 50, 2.5 लाख आया, इसको मैं एम प्लस में सेव कर लिया। दूसरा क्या है 20 रुपए से किया, 1 लाख आया, एम प्लस में सेव कर दिया। तीसरा क्या है 15, 75,000 आया, एम प्लस में सेव कर दिया। तीनों को प्लस करेंगे 4 25, है ना। प्लस करने के लिए एमआरसी दबा देना, आसान लगा। ऐसे भी कर सकते हो। चलो 7,000 वाला देखते हैं। 7,000 वाला सेम काम करेंगे, देखते जाओ। ये देखो 7,000 इंटू 50 आया 3.5 लाख, एम प्लस में सेव कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं। उसी तरह 20 से इंटू करना है, इक्वल आया 1,40,000, इसको एम प्लस में सेव भी कर लेते हैं। फिर 15 है, 15 इक्वल टू 1,05,000, इसको भी एम प्लस में सेव कर लेते। तीनों को जोड़ने के लिए एमआरसी, एमआरसी आएगा 595,000। जल्दी बनता है, इसमें बहुत टाइम बचेगा। इसका देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन 10 रुपए दिख रहा है, 5,000 इंटू 10 50,000, उस 50,000 का 95% करेंगे तो 47,500। अब ये फिक्स्ड है तो दूसरे वाले में भी सेम ही होगा। अब माइनस करेंगे तो बचा कुछ ये आएगा तुम्हारा वेरिएबल। इसका 2500 है 5,000 का, तो 7,000 का निकालने के लिए 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आ जाएगा। आसान था। फिर देखो सेलिंग एक्सपेंस 6 रुपए, 5,000 इंटू 6 इक्वल टू 30,000, 30,000 का 20% तुम्हारा होगा 6,000, तो इसका भी 6,000। 6,000 डिवाइड बाय, सॉरी ये तो आएगा, गलत कर दिया गया, 24,000 आएगा इसका। तो 24,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 7,000 तो आएगा 33,600। उसी तरह इसका देखते हैं। 10% बोला है 5 रुपए, 5 रुपए इंटू 5,000 इंटू 10%, तो यहाँ आएगा 2,500 रुपए, यहाँ भी 2,500 रुपए। माइनस करेंगे तो 22,500। अगर 5,000 का 22,500 है तो 7,000 का कितना, 31,500। बस ये बी नंबर भी आ जाएगा। टोटल लगा लो, एक 24,600, 47,500 प्लस 2,500 प्लस 6,000 प्लस 24,000 प्लस 2,500 प्लस 22,500, तो आएगा 1,05,000। ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपए दिख रहा है, 5,000 इंटू 10 50,000 होगा। अब फिक्स तो हर किसी में फिक्स्ड ही रहता है, तो टेंशन नहीं है, 50,000 लिख देंगे। टोटल भी 50,000 ही, सिंगल आइटम है इसीलिए। अब यहाँ पे एक टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, वही ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। पहले 7,000 वाले का निकालते हैं, तो मेरा आ रहा है 769,600 डिवाइड बाय 7,000 करेंगे तो
109.94 कुछ आएगा। इसका देखते हैं, 425 प्लस 1,05,000 प्लस 50,000 तो आएगा 5,80,000 है ना, डिवाइड बाय 5,000 करेंगे तो आएगा 116 रुपए। अब आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 109.94। ठीक है रे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा बना भी चुके हैं पहले। तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और बचा है, अगले वीडियो में खत्म करेंगे, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।